खंडवा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कार्यकर्ताओं सहित खंडवा के प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। उन्होंने खंडवा के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है और वो प्रबुद्ध जनों के जो आदर्श हैं उन्हीं आदर्शों पर काम करती है। उन्होंने कहा कि यूपीए गठबंधन का इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित देश के सभी अराजकतावादी दलों ने यूपीए का तर्पण कर दिया और उसका क्रियाकर्म भी संपूर्ण हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी दल जुड़े हुए हैं वो आगे नया भारत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार नेहरू के नागरा कांड से लेकर हर्षद मेहता और 2G कांड तक सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी दलों के साथ मिलकर नया दल और नया संगठन तो बनाया जा सकता है, लेकिन नया भारत नहीं। उन्होंने खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस बार देश भर में जो चुनाव हो रहे हैं 2024 तक वो एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। इसलिए सभी प्रबुद्ध जन देश को किस ओर ले जाना है इस पर चिंतन करें। सुनिए क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। इस कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित अन्य कार्यकर्ता और शहर के प्रबुद्ध जन शामिल थे। इंडिया गठबंधन तथा कथित INDIA गठबंधन वो है जो कहते हैं अब हम आकर काम कर देंगे। ये वो हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रह चुके हैं। तो ये सत्ता में रह के चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे डुबाए हैं और पूरी तरीके से अपने परिवार के लिए रंगे रंगाए हैं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ मोदी जी हैं जो अपनी तपस्या के साथ तपे तपाए हैं, जांचे परखे खरे और आजमाए। देखिए, नाम तो उन्होंने अपनी पार्टी का भी बदल लिया है। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहिए, पितृपक्ष चल रहा है, उनसे पूछिए ये यूपीए का तर्पण हो गया क्या? अब तो हर जगह इंडिया इंडिया बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या हुआ? उसका क्रियाक्रम कर दिया है क्या, या अभी भी अस्तित्व में है? तो नाम बदल लेने से फितरत नहीं बदल जाती। जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था ना, जो राहुल गांधी जी पे भी प्रकारांतर से लागू होता है, काका हाथरसी की कविता है कि दूर युद्ध से भागते नाम बढ़े रणधीर और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि अब मैंने इसका जवाब दिया है। कोई एक पार्टी बता दे आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उसका तो गठन ही 2013-14 में हुआ, जिनके पास 2014 से पहले इनके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। और जहां तक ये लोग भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, व्यापम के संदर्भ में कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी और जब इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लगी थी। इसलिए मुझे लगता है यथार्थ की बात करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार की वो कहानी आज से नहीं है, वो तो नागरावाला कांड और कृष्णा मेनन के नेहरू जी के ज़माने में जीप घोटाले से लेके और हर्षद मेहता घोटाले से लेके 2G घोटाले और कोयले घोटाले तक इतनी लंबी कहानी है कि कहत कहत उंगली थक गई हैं। भ्रष्टाचार घोटाले हुए हजार। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी। और मैं मानता हूँ आप लोग समझदार हैं।